ये जब इतनी सी उम्र में माइक पे इतना भयंकर ठेका मचा रहा, ऊपर से इतना खूबसूरत, ये जाएगा कहाँ? अच्छा, गाड़ी देखो इसकी चुख वाली है। अच्छा, इसका नाम चंचू इसीलिए पड़ा, इससे कहा कि गाड़ी या तो पूरी रखी, आधी भी मत रख। बोले नहीं, हम चुख रखते। तो हमने कहा तेरा नाम चंचू रखते हैं। तो बोले चंचू का मतलब क्या? मैंने कहा चन माने चना, चू माने चुगले। क्यों चाट रहा कमाई? नहीं, मैंने कहा देख रहा हूँ नमकीन है कि मीठा है, एक आसन से है और कुछ नहीं बोल रहा, माई कहीं खा। चलो पढ़ो। नहीं मतलब मैं इस चक्कर में हूँ कि इनका बंद हो तो मैं चालू कर। अरे मेरे बाप, मैं तो बंद नहीं था, अब मैं भी बंद, तू भी बंद, तो क्या ये अपना जुलूस देखने आ? तो प्रयास कर लिया। परमपिता परमेश्वर को शत नमन। सामने बैठे हुए नामी गिरामी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ कविगणों को प्रणाम करता हूँ। सभा में बैठी हुई लिपि पुती सजी संवरी बनी धनी देवियों को सादर चरण स्पर्श और मेरी तरह ही सिंगल रह जाने वालों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। और आपके सम्मान में सिर्फ 2 पंक्तियां अर्ज करना चाहता हूँ कि किस्मत अपनी भी प्यारे कभी तो रंग लाएगी, किस्मत अपनी भी प्यारे कभी तो रंग लाएगी, लगे रहो किनारे से कभी तो लहर आएगी। वैसे कुंवारों के अपने अलग मजे होते हैं। कल एक भाई साहब मिले, मुझसे शादी वादी हो गई क्या? मैंने कहा अरे अरे, हम तो खानदानी कुंवार हैं, हमारे तो पापा भी कुंवार थे, बच्चे भी कुंवार। खैर, ये सूर्य पुत्र है। अच्छा, एक बार हुआ ऐसा कि आदरणीय सुनील समैया जी बहुत ही अच्छे संचालक हैं, बहुत ही प्रतिष्ठा है इनकी कवि सम्मेलनों में और कवि के रूप में, और बीजेपी के भी बहुत अच्छे नेता हैं। एक बार इनको बुलाया गया कि भाई साहब आपको आना है वाटर टैंक का उद्घाटन करने। ये वाटर टैंक का उद्घाटन करने में वहां पर जैसे ये बोलते हैं वहां पर भी नाच नाच कर बोल लगे। मैं आप हंस क्यों रहे हो, नहीं नाच रहे थे क्या? तो वहां बोलने लगे, और क्या बोला जल्दी जल्दी मैं सुनाता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। ये वाटर टैंक, वाटर मतलब पानी, पानी 2 प्रकार का होता है, अच्छा पानी, गंदा पानी। गंदा पानी कौन का बोलता है? वो तो गुलाब का, गुलाब से बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल पेट साफ करता है, पेट साफ करता है, पूजा करता है, पूजा करता है, लेकिन मिलता है तो जब कदम होता है, नहीं पता होता है, लड़ने के बाद ये वाटर सुमार हो गया और तो दुनिया में बोल लगा क्या सकती है, क्या होता है पानी, इसलिए वाटर टैंक बनाया गया। मतलब ताली तो ऐसे बजा रहे हैं, समझदार बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि हम समझदार हैं, समझ में सब कुछ आ गया। ये मार्केटिंग लाइन में अपन का एजेंट है, ऐसे ही अपनी फिल्म बनाता है। अच्छा, मैं आराम से बताता हूँ कि ये वाटर टैंक, वाटर मतलब पानी, पानी 2 प्रकार का होता है, अच्छा पानी, गंदा पानी। गंदे पानी में कमल का फूल उगता है, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट को साफ करता है, पेट को साफ तो खरबूजा भी करता है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, रंग तो जर्मनी का फेमस होता है। जर्मनी में पैदा हुआ था हिटलर, हिटलर ने कई वार की, वार तो कई प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, वर्ल्ड वार। वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया गोल होती है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है, रसगुल्ले को खाने से प्यास लगती है और प्यास लगती हुई याद आता है पानी, इसलिए वाटर टैंक बनाया गया। अच्छा, अभी हमारे अखिल भैया यहाँ पर नहीं है। अभी हम जैसे स्टेशन पर आए, हम लोग साथ में आए, जैसे वो स्टेशन पे से आए, नीचे उतरे, बोलते यार चल अपन को बंगाली चौराहा चलना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। बोले एक बकरी कर लेते हैं। मैंने कहा यार भैया ये आपके सागर में होती हुई बकरियां, तो ऑटो होता है। बोले ऑटो होता होगा लेकिन अपने चेचिस पे तो बकरी ही सूट करती। अच्छा, थोड़ी दूर गए, जमीन से कुछ उठाया और हाथ पूछ लिया। मैंने कहा कि भैया क्या कर रहे हो? बोले यार कुछ नहीं यार टंचू ऐसे ही। मैंने कहा आपने जमीन से कुछ उठाया और हाथ पूछ लिए, बताओ ना क्या उठाया? बोले कुछ नहीं यार टंचू बस ऐसे ही। मैंने कहा अरे बताओ तो। बोलते यार कुछ नहीं, इंदौर के लोग थूकते ही साल के 5 का सिक्का रखता है। फिर ये बातें हम रात भर कर सकते हैं। आदरणीय समैया जी की भाषा में अपने औकात पर आता हूं।
मां शारदा के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं मां शारदा के चरणों कि शारदे तू ज्ञान की गंगा है और यमुना है, तू ही तो कला का महासागर मेरी मातु है। शारदे तू ज्ञान की गंगा है और यमुना है, तू ही तो कला का महासागर मेरी मातु है। हाथ में तू वीणा ले हंस पे विराजी माता, शास्त्रों और पुराणों का भंडार तेरे साथ है कि तेरी दिव्य छवि देख मन मेरा विभोर हुआ, कल्पना से कविता तक बस तेरा ही साथ है। और आह्वान करूं मैं तेरा कंठ में तू आजा माता, यही तेरा चंचू तो झुकाता तुझे माथू है। आह्वान करूं मैं तेरा कंठ में तू आजा माता। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। अच्छा, इनके टाइम पे मैं पहना नहीं पाया था, तो ये उसका पूरा कर रहे। कुछ पंक्तियां महावीर भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं और नमन करना चाहता हूं महावीर भगवान के चरणों में आप सभी की ओर से कि जग हितकारी महावीर प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम है। जग हितकारी महावीर प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम है। आपको ही भावनाथ, आपको ही पावनाथ, आप जैसा बनुआत कोटिश प्रणाम है। आपको ही भावनाथ, आपको ही पावनाथ, आप जैसा बनुआत कोटिश प्रणाम है। आप वितरागी सर्वज्ञ हित उपदेशी, भवतापहारी अतः कोटिश प्रणाम है। आप उद्धवतारी अतः कोटिश प्रणाम है। और आप जैसा नहीं कोई दुनिया में दीनानाथ, और मैं अनाथ अतः कोटिश प्रणाम है। आप जैसा नहीं कोई दुनिया में दीनानाथ, और मैं अनाथ अतः कोटिश प्रणाम है। आप सभी लोग चाहते होंगे कि महावीर भगवान को धरती पर बुलाया जाए। आदरणीय समैया जी ने भी अभी कहा कि महावीर भगवान धरती पर आ जाइए, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महावीर भगवान आप धरती पर नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, आपको आने की जरूरत भी नहीं है। वो क्यों कहना चाहता हूं कि महावीर इस धरती पर मत आना, महावीर इस धरती पर मत आना, यहां मानवता रोती है। महावीर इस धरती पर मत आना, यहाँ मानवता रोती है। यहाँ त्रिशला जैसी माताएं नहीं, अब पूतना पैदा होती है। यहाँ त्रिशला जैसी माताएं नहीं, अब पूतना पैदा होती है। और तुम्हें आहार के लिए यहाँ पर चंदनबाला नहीं मिली। अब तुम्हें आहार के लिए यहाँ पर चंदनबाला नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो बस देवदास की याद में बस चंद्रमुखी रोती है। यहाँ देवदास की याद में चंद्रमुखी रोती है। जब मैं इंदौर में आया, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैंने कई जगहों पर देखा कि हमारे समाज में कई तरह की कुसंगतियां होती हैं। हमने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। मैं चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बार आपने देखा होगा कि हमने अपने प्रतिष्ठानों के नाम कुछ इस प्रकार से रख रखे हैं, महावीर वस्त्र भंडार, जैन भोजनालय। मैं कहना चाहता हूं कि जिन महावीर भगवान ने पूरी जिंदगी एक पूरा धागा तक नहीं पहना, हम उनके नाम पे पूरा का पूरा वस्त्र भंडार खुलवा देते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कुछ पंक्तियां, और आखिरी पंक्तियां आपको लगे कि आपके दिल की है, आपके मन की है, तो आप मेरा समर्थन कीजिएगा कि एक कोरा धागा भी नहीं था जिसके तन पर उसके नाम पर वस्त्रालय खुलवाते हो। एक कोरा धागा भी नहीं था जिसके तन पर उसके नाम पर वस्त्रालय खुलवाते हो। हिंसा से सने हाथ, हथियार रख साथ, जियो और जीने दो किनारे लगवाते हो। हिंसा से सने हाथ, हथियार रख साथ, जियो और जीने दो किनारे लगवाते हो। कि करते हो बदनाम धर्म को खुलेआम, और धर्मात्मा खुद को बताते हो। करते हो बदनाम धर्म को खुलेआम, और धर्मात्मा खुद को बताते हो। और जैन भोजनालय सारी रात खुलवाते तुम, क्यों जैनी हो के जैन धर्म को लड़ाते हो। जैन भोजनालय सारी रात खुलवाते तुम, क्यों जैनी हो के जैन धर्म को लड़ाते हो। क्यों जैनी हो के जैन धर्म को लड़ाते हो। जब कुसंगतियों की बात होती है हमारे समाज में, एक और कुसंगति है, आप सभी जानते होंगे कि एक माँ बाप अपने 4 पुत्रों को पाल सकते हैं, लेकिन 4 पुत्र अपने एक माँ बाप को पाल नहीं पाते। जब आचार्य श्री से पूछा गया ये सवाल कि आचार्य श्री, अगर हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में ही उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो हमें कितने दिन का सूतक लगेगा? तो आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुमको तो सूतक उसी दिन लग गया था जिसमें तुमने अपने वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को भेजा।
तब कहना चाहता हूं कुछ पंक्तियां कि पुत्र को रतन के समान मानती है माता, पुत्र निर्माण में पिता भी टूट जाते हैं। कि पुत्र को रतन के समान मानती है माता, पुत्र निर्माण में पिता भी टूट जाते हैं। और माटी के घरों दे हो या महल सुनहरे हो, नेह के बिना मगर फूट फूट जाते हैं। माटी के घरों दे हो या महल सुनहरे हो, नेह के बिना मगर फूट फूट जाते हैं। किंतु माता पिता को जो दिल में न रख सके, ऐसे पापियों से भगवान रूठ जाते हैं। किंतु माता पिता को जो दिल में न रख सके, ऐसे पापियों से भगवान रूठ जाते हैं। और रोटी तक न दे सका माँ बाप को जवान होके, बुढ़ापे में उनके निवाले छूट जाते हैं। रोटी तक न दे सका जवानी में माँ बाप को, जो बुढ़ापे में उनके निवाले छूट जाते हैं। बुढ़ापे में उनके निवाले छूट जाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घरों में भगत सिंह पैदा हो। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घरों में कृष्णा जैसी माताएं पैदा हो। हम चाहते हैं कि हमारे घरों में भी गोल्ड मेडल आए, जैसे कि पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर, ये सब लोग लेके आए। हम चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी बेटियों को वो प्रोत्साहन नहीं दिया। हम चाहते हैं कि भगत सिंह सा बेटा हो, लेकिन हम वो चाहते हैं कि वो दूसरे के घर में हो, पड़ोसी के घर में हो। तब मैं कहना चाहता हूं कुछ पंक्तियां कि हमें अपनी बेटियों को वो आकाश देना चाहिए जिसमें वो उड़ सके, वो खाली स्वतंत्र आकाश देना चाहिए जिसमें वो अपने आप को सेफ महसूस करे। तब मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। आप सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि देश में भगत सिंह सम्मान चाहते हैं, पर सीमा पार लड़ने को पुत्र नहीं जाया है। कि देश में भगत सिंह सम्मान चाहते हैं, पर सीमा पार लड़ने को पुत्र नहीं जाया है। और दुख तो मिटाना हर गरीब का ही चाहते हैं, गरीबों का किंतु कभी झूठा नहीं खाया है। दुख तो मिटाना हर गरीब का ही चाहते हैं, किंतु दुख तो मिटाना हर गरीब का ही चाहते हैं, गरीबों का किंतु कभी झूठा नहीं खाया है। और साक्षी सिंधु दीपा सा सम्मान चाहते हैं, किंतु बेटियों को दुनिया में कौन कौन लाया है। साक्षी सिंधु दीपा सा सम्मान सभी चाहते हैं, बेटियों को दुनिया में कौन कौन लाया है। और कहने को विश्व गुरु बनने की राह पे हैं, सच मानिए तो अभी जीना भी न आया है। कहने को विश्व गुरु बनने की राह पे हैं, सच मानिए तो अभी जीना भी न आया है। हम सभी जानते हैं कि नारी हमारे लिए क्या है। नारी माँ का स्वरूप है, नारी बीवी का स्वरूप है, नारी पत्नी का स्वरूप है, नारी बेटी का स्वरूप है। लेकिन कुछ नारियां जो धर्म को ही एक ऐसा धंधा बना लेती हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। लाल साड़ी वाला, आप इंदौर वाले लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। तब कहना चाहता हूं कुछ पंक्तियां, 3 पंक्तियां पॉजिटिव है और एक नेगेटिव कहना चाहता हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। कि पीड़ितों के दुख दर्द समझे जो जीवन में, माँ टेरेसा जैसी करुणाई बन जाती है। कि पीड़ितों के दुख दर्द समझे जो जीवन में, माँ टेरेसा जैसी करुणाई बन जाती है। और देश के लिए जो कल्पना भरे उड़ान, तो वो शौर्य की अदम्य परछाई बन जाती है। देश के लिए जो कल्पना भरे उड़ान, तो वो शौर्य की अदम्य परछाई बन जाती है। और राष्ट्रहित में जो कुर्बान करे पुत्र को ही, ऐसी माँ महान पन्नाधाय बन जाती है। राष्ट्रहित में जो कुर्बान करे पुत्र को ही, ऐसी माँ महान पन्नाधाय बन जाती है। पर धर्म को ही धंधा बनाने की जो ठान ले, तो लाल साड़ी वाली फतेमाई बन जाती है। धर्म को ही धंधा बनाने की जो ठान ले, तो लाल साड़ी वाली राधेमाई बन जाती है। और इन सभी में स्त्रियों का हाथ नहीं है, पुरुष भी कहीं पीछे नहीं है। अभी आपने सुना होगा कई बाबा अभी जेल में गए, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग बहुत समझदार हैं। आप सभी मेरी तरफ से कहेंगे कि जब ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं तो हम सभी कैसे मजे लेते हैं उन लोगों के। तब मेरे साथ आप गाएंगे कि बाबा हो गए गिरफ्तार, जेल में मजे करो मेरे यार। कि बाबा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे। कि बाबा हो गए गिरफ्तार,
जेल में मजे करो मेरे यार, ओ बाबा हो गए गिरफ्तार, जेल में मजे करो मेरे यार। ओ निर्मल बोले बाबा से कि क्या हाल मेरे यार, कि निर्मल बोले बाबा से कि क्या हाल मेरे यार, कि टेस्ट दे रहा अलग अलग से, हालत है बेकार, हालत है बेकार। और सेवा की इतने दिन प्रभु की मिला न कोई पार, सेवा की इतने दिन प्रभु की मिला न कोई पार। और पार होना था भव से लेकिन हो गए गिरफ्तार, हो गए गिरफ्तार। तो निर्मल बाबा क्या सोल्यूशन देते हैं उनको कि हो गए गिरफ्तार, कि कृपा होगी खा ले समोसा, कृपा होगी खा ले समोसा, डाल के चटनी लाल रे, बाबा हो गए गिरफ्तार, जेल में मजे करो मेरे यार, बाबा हो गए गिरफ्तार, जेल में मजे करो मेरे यार। और जब उनसे पूछा गया कि बाबा आपको जेल में ले जाया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बोलते मैं जेल थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो वैकुंठ धाम जा रहा हूँ। सब कहना चाहता हूँ कि जमीन हड़प ली पूरे देश की, बन गए झांसाराम, जमीन हड़प ली पूरे देश की, बन गए झांसाराम। पर झांसे में ना आई पुलिस, पहुंचा दिया वैकुंठ धाम, पहुंचा दिया वैकुंठ धाम। और उनसे पूछा गया कि आपको जाकर कैसा लग रहा है, आपको ये काम करके कैसा लग रहा है? तो बोलते हैं कि सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि सांच को आंच नहीं मेरे बंधु, झूठ को पैर नहीं है, सांच को आंच नहीं मेरे बंधु, झूठ को पैर नहीं है। पर काम किया है ऐसा तुमने, अब तो खैर नहीं है, अब तो खैर नहीं है। कि बाबाओं ने मिलकर कर दी, बाबाओं ने मिलकर कर दी मानवता शर्मसार रे, बाबा हो गए गिरफ्तार, जेल में मजे करो मेरे।